Mirchi Plus, I have Ritesh and Genelia with me. Welcome to Mirchi Plus. Thank you. And we've always been looking up to you guys as the hashtag cutest couple, hashtag the couple we want to be like, etc. etc. मेरे को पता नहीं आप कितने hashtag No, हैं no, जो thank you यार. मतलब क्या होता है ना कि हम लोग जब बाहर जाते हैं ये सोच के नहीं जाते कि लोग हमारी तरफ इस नज़रिए से देख रहे हैं. Yes. बट मुझे लगता है कि ये लोगों का बड़प्पन है कि they find that goodness in us. So thank you so much. No, we have a forever expression only for both of us. Thank you. वो Thank हमारा you. constant है. But it's not just the relationship, just the love, just the marriage. Now we you guys rather पहले भी काम कर चुकी हो. अभी तो ये नया जो प्रोजेक्ट है जिसमें he is directing for the first time, you're acting in regional Marathi film for the first time. तो ये तो सवाल आता है कि यार प्यार है, ठीक है, रिलेशनशिप है, पार्टनर्स है, बट जब साथ में काम करने की बारी आती है, इट्स लाइक कलीग्स इन अ वे. हाउ इज दैट इक्वेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू? सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब हमने हमारे करियर की शुरुआत की थी तब हम दोनों स्ट्रेंजर्स थे. एक सेट पर आए एज एक्टर्स, बतौर एक्टिंग करने लगे. उस वक्त क्या था कि ये कॉलेज में थी, मेरा कॉलेज ख़त्म होके मैं आर्किटेक्ट बन चुका था और मैं अपना काम कर रहा था. तो उस वक्त हम लोग एज को एक्टर्स तो मिले लेकिन हम लोग दोस्त बने. तो हमारी रिलेशनशिप दोस्ती और को एक्टर्स के दायरे में चलती रही. देन वी स्टार्ट डेटिंग एंड ऑल दैट. वो आगे बढ़ता रहा कारवां. पर अब जब हम फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो इसमें पार्टनरशिप अलग अलग है. क्यों क्या होता है कि इवेंचुअली इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब कपल एक साथ काम करते हैं ना, तो हमेशा इस चीज़ का डर होता है कि आप कहीं ओवरलैप ना करें. डिसीजंस में क्या होता है कि एक रिस्पेक्ट होना चाहिए कि ठीक है, अगर आपने ये चीज़ इनको सौंपी है तो ये डिसीजन आप ले लो. यू हैव टू ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप साथ में काम करना चाहते हैं. तो प्रोडक्शन में कब क्या प्लान करना है, कैसे क्या करना है, जैसे आज भी हम लोग मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि अरे अभी ये प्रोग्राम यहाँ पर है, जैसे अभी सुबह आज रेडियो मिर्ची, इसके बाद कहीं कुछ और कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ कि ये मंडे को होना चाहिए, ट्यूसडे. इसमें ये सब जिनिया अपनी टीम के साथ बैठकर डिसाइड करें. मुझे आता है टाइम कि इतने बजे यहाँ पहुँचना है. अब मैं जाकर काम कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड स्कोर कहाँ पर आ गया, मिक्सिंग कैसे चल रही है, कलर करेक्शन कैसे, VFX के शॉट, ये सब मैं देख रहा हूँ. जिनिया इज नॉट लुकिंग टू ऑल दैट. तो हम लोगों ने काम डिवाइड किया. तो जैसे भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट जब दो कपल इकट्ठा काम करते हैं, सबसे पहले रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर. ऑफ कोर्स ऐसे भी हो सकता है कि मैं कहूँगा कि ये ठीक नहीं है, या ये कहेंगे कि अरे यार ये प्रोमो में ये मुझे लगता है गलत है, लेकिन दैट्स योर कॉल. लेकिन ओपिनियंस हो सकते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेस व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप. व्हेन यू आर हस्बैंड एंड वाइफ और लिव इन पार्टनर्स और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स और कपल. मुझे भी लगता है कि दिस यू वर्क टुगेदर, अभी स्पेस नहीं है, यू ऑलवेज टुगेदर, ये सब इज़ वेरी इमेच्योर टॉक मुझे लगता है. क्योंकि आई फील द पर्सन यू ट्रस्ट द मोस्ट इज़ योर पार्टनर. एंड इफ़ यू कैन मेंटेन, जैसे रितेश ने कहा, इफ़ यू कैन मेंटेन द बेसिस कि एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, then your relationship is seamless, because there's no one more that I trust than Ritesh, or there's no one more that he. एक जो है कि it's our dream, it's whether it's our business, whether it's our dream. He doesn't step into my area of expertise and I don't step into his area of expertise, and I think that is most problem. I feel लोग भूल जाते हैं कि after a certain point of time, love and all is there, पर एक जो compatibility, एक जो दोस्ती, मतलब you have to be friends. That friendship lasts you a lifetime. If you're able to be with someone 24 hours of the day, it is actually a sign that your relationship is a good thing. Like Ritesh and me, we don't have this boys trip, girls trip, and neither is friends. They like our group, we hang together if we feel like it. He goes out on his own if he feels like it. पर ऐसा नहीं है कि अभी आई नीड टू हैव दिस बॉयज ट्रिप या आई नीड टू बी विथ माई गैंग, ऐसा है ही नहीं. तो इट्स अ मैच्योर कॉल आई थिंक वर्सेस जस्ट क्रिएटिंग मोर इश्यूज इन लाइफ. Yeah, but like having said that, you guys are also creative souls. मतलब ऐसे कहते हैं कि there is eccentricity when you're creative, or every creative artist feels कि मेरा ये this is my space of thinking creatively, and like most of the times we try to explain the other person ki how my creative thought is the best creative thought that exists, right?
ऐसा कभी होता है कि क्रिएटिव एस्पेक्ट नहीं, में नहीं, there are too many absolutely. layers between your relationship, नहीं, नहीं, right, in that way? absolutely. I'll tell you what, to make it more precise. क्या मैं डायरेक्टर हूँ? Okay, so the creative thoughts are mine. For example, कि I think ये सीन में मुझे ऐसा करना है. Okay, एक सीन था जब हम लोग क्रिकेट शूट कर रहे थे और उस सीन के लिए मुझे 3 दिन चाहिए थे शूट करने के लिए. और मुझे लगा कि यार मुझे ये सब शॉट लेने हैं, ये ऐसा ऐसा शूट करना है, ये सब करना है, इतना सारा क्राउड. देन जिन्हें सॉ द थिंग इज सेड कि यार आप ये 3 दिन नहीं शूट कर सकते, आपको 2 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि इट्स गोइंग ओवर बजट. जितना अलॉट किया था उसके लिए ये 1 दिन बहुत ज़्यादा है, आप प्लीज़ इसे मत शूट करना. तो इसमें क्या होता है ना, देन फिर मुझे लगता है अरे यार ये तो मतलब 3 दिन का अगर मुझे 2 दिन में करना होता, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. तो फिर मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए. आज जब मैंने सीन एडिट किया है, एक्चुअली मुझे 1 ही दिन चाहिए था क्योंकि थैंक गॉड शी डिडक्टेड 1 डे. बट ऐसा भी हुआ है कि जब मैं एक सीन 1 दिन में शूट कर रहा था तो जिनीलिया ने कहा इसको 3 दिन में शूट करना, आई विल मैनेज द बजट, क्योंकि आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शूट दिस बेटर एंड नाइसली, क्योंकि ये सोल ऑफ द फिल्म है. क्रिकेट इज़ नॉट द सोल ऑफ द फिल्म एज मच एज द रिलेशनशिप. तो ये जो पार्टनरशिप आती है तो इसमें कॉल क्या होता है, एक जगह शी मेड श्योर दैट कि क्रिएटिवली आपका डिसीजन है बट प्रोडक्शन वाइज इज नॉट हेल्पिंग आउट. दूसरी जगह क्रिएटिव के लिए उन्होंने मुझे स्पेस दे दिया कि ठीक है आई एम ग्रेट, अरे हो सकता है ग्रेट, आई एम नॉट बॉदर्ड कि अब आप कैसे मैनेज करो, ये मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है. एज अ डायरेक्टर यू गेव मी अ चांस टू शूट दिस इन 3 days, आई एम टेकिंग 3 days, आई एम वेरी हैप्पी. दैट्स योर प्रॉब्लम, यू फिगर आउट आपको कहाँ से किधर कम करना है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. बट अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि आप कहाँ से कम कर रहे हो, कैसे कम हो रहा है, वो आपका प्रॉब्लम, आप देखो. तो ये जो होता है ना, जैसे इन्होंने मुझे 3 दिन दिया, अब 3 दिन तुमको क्या शूट करें, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं. सो वी डिवाइड इश्यूज एंड वी लेट दोज प्रॉब्लम्स बी हेडेड बाय दैट पर्सन. या जिनले हो सकती है, मैं हो सकता हूँ. तो आपने जो कहा कि हमारा जो क्रिएटिव हमने रोल निभाए, हाँ अगर हम दोनों डिसाइड करते कि हमको एक पिक्चर एक साथ डायरेक्ट करनी है, वो शायद कभी ना हो. नहीं, कभी तो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स. सेकेंडली ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि अगर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों एक ही फिल्म जिसमें हम काम नहीं कर रहे, डायरेक्ट नहीं कर रहे, एक्ट भी नहीं कर रहे, कि हम दोनों एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट, वो भी क्लैरिटी होगी कि वो भी एक साथ नहीं होगा. बिकॉज क्योंकि एक ही चीज़ में दोनों के व्यू पॉइंट नहीं आ सकते. तो ये फॉर्मूला है, आप शील टेल मी इधर यू प्रोड्यूस इट, गो अहेड एंड टेल मी व्हाट इट इज, और यू लेट मी नो, आई विल प्रोड्यूस इट. तो ये क्लैरिटी और स्पेस देना बहुत ज़रूरी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी बात है. इट्स नॉट एवरी टाइम दैट वन पार्टनर अंडरस्टैंड्स द अदर पर्सन बेटर, आई नो इट बेटर देन यू, उसमें नहीं जाना है आपको, क्योंकि उसमें क्या है, फिर रिलेशनशिप को तकलीफ हो जाती है. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि कभी कभी आई टोल्ड यू सो, यू मेक अ मिस्टेक एंड यू लर्न, दैट्स फाइन, दैट इज फाइन. Yeah, from what I'm understanding is you guys are also saying somewhere कि हर कोई आप में से थोड़ा कुछ लेट गो भी करता है. जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं, कभी भी लोगों में झगड़ा होता है, इन जनरल इन रिलेशनशिप, there are people who take every little thing to their heart and you know they take it very personally, and then that taken personally becomes a new problem. Okay. From what I can see is you guys are okay with drawing a few boundaries for each other and for yourselves, and you guys are okay in functioning in those roles. That is probably the reason you can work on one project together, maybe in different roles. But do you think drawing these boundaries is also a little crucial? नहीं, जब relationship की बात आती है, ऐसा है कुछ? I don't think it's about drawing boundaries. Yeah, I don't it's think about it- understanding. Yeah, to have that kind of understanding where, of course, if there is something that is not up to the mark or something that needs to be discussed, and we'll put a point across. Okay, I think this should be like this, but make sure that the work does not go home. Once you say pack up, that's done. Because when you come home, then it's a different life that you have to live. You have kids, आपके घर में दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें enjoy करनी है आपको, तो वो वहाँ पर ख़त्म होना बहुत बहुत ज़रूरी is what I feel. Yeah, I also think so. क्योंकि जैसे आपने कहा कि you know some people take a lot to heart. I'm that kind of person. मुझे हर चीज़ में थोड़ा सा you know I feel more than Ritesh, and Ritesh is someone who let goes. Personality driven. Now, I don't expect him to be like me, and he doesn't expect me to be like him. But एक जो understanding है कि if you felt bad, then it's nice to ask कि क्या हुआ, you know, is there something wrong? That's something that I've spoken to Ritesh about, which he's followed. Similarly with me, I've realized कि it's the best to have someone who doesn't prolong a fight. Like,
एक टाइम पे मुझे लगता था कि यू डोंट आस्क ओनली, मतलब यू नो जस्ट लेट गो, बट टुडे आई फील कि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसलिए ही डजंट आस्क यू, ही डजंट गेट इनटू दैट एस्पेक्ट. So I think that kind of understanding is very individual. More than drawing lines, I feel you need to sit with yourself and figure out कि ये सही है, ये गलत है, and move on in life. You know, don't get into a zone of trying to make everything wrong. मुझे लगता है honestly, I feel कि लोग they try to search. They're still searching after being in a relationship, और उसमें problem हो जाता है, because if you're not content in your world, you'll always want another world. You need to have that contentment in your world. Yeah. It's very clear that there is some fundamentals that you both have, which is extremely strong, which has kept you going, Yeah. which keeps you going every Yeah. second, which makes you want to be with that person every day of Yeah, your yeah. life. Right. I want to know, what is that fundamental? What is it glue that keeps you glued to each other throughout, through thick and thin? See, I'll tell you what. And I have come to realize this with experience. क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को मिले 2001 में. We started dating each other 2022 इस साल हो गए 20 साल. अब ये फरवरी हो गए 21 साल. तो more than half her life she's known me. Almost half my life I have known her. तो ये कि 21 साल में how do you retain that equation which is as good as you met the first time? It's not possible, right? उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब हम मिले थे there were certain things that you like, right? आप एक पार्टनर से मिलते हो, अरे I like this about him, I think it makes me smile, I think his sense of humor is great, I think he likes Chinese, I love Chinese. Okay, 2 साल बाद he doesn't like Chinese anymore, but you still like Chinese. Now he likes Italian, which you hate, but you used to like Chinese. It's okay, it's going to change. You, both individuals with time, are bound to change. There'll be certain things that will be common. There'll be certain new interests. There'll be certain things that you like. वो change होने वाली है. तो ये जो परिवर्तन है ना एक इंसान में, क्योंकि जो मैं 20 साल पहले था वो आज बिल्कुल नहीं हूँ. हाँ, बहुत सारा अंश मेरा वही है, शायद मैं 60% कोर मेरा वही है, लेकिन 40% मैं अलग हूँ. मेरी मेच्योरिटी अलग है, मेरी समझ अलग है. सेम मस्ट बी विथ हर, लेकिन कोर से अलग नहीं है हम लोग. करेक्ट है. चेंजेस आते रहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस. उस वक्त आप यंग थे, शादी नहीं हुई थी. 5 साल की डेटिंग के बाद फिर आपने बहुत सारी चीज़ें की. आप 10 और लोगों से मिलते हो, 5 और 10 फिल्में करते हो, उसके एक्सपीरियंस अलग है, उसमें आपकी समझ बदल गई. व्हाट यू थॉट एट 21 इज़ नॉट द सेम दैट यू थिंक एट 31. यू माइट हैव चेंज बिकॉज आपको किसी और ने इंस्पायर कर दिया. आप सोचते थे कि यार non-veg is great food, but now you think, oh, vegan is fantastic. But I wasn't that 10 years ago. But we have changed. So it's very important. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझना कि आप में और आपके पार्टनर में बदलाव ज़रूर होगा. और each individual is okay with the change in himself, because आपको वो चेंज फ़र्क पता नहीं चलता, क्योंकि you're living that every day. It's a very slow change. बट लेकिन आपके पार्टनर का चेंज सडनली, अरे पिछले साल तो तुम ये बोल रही थी, या पिछले साल तो तुम ये बोल रहे थे, वो चेंज आपको खटकेगा, क्योंकि यू थिंक दैट्स अ न्यू थिंग. बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिव विद दैट चेंज. क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे रिलेशनशिप में शादी हुई, तो शादी होने के बाद 1 साल बाद वी वर नॉट द सेम पीपल दैट वी वर व्हेन वी वर डेटिंग. क्योंकि हमें शादी हो चुकी है, पैरेंट हम ये मेरे घर में रह रही है, मेरे परिवार के साथ रह रही है. फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद द होल वर्ल्ड Change. फिर बच्चों का हो जाता है. फिर वो पैरामीटर्स बदल जाते हैं यार. मतलब हम दोनों को मूवी देखने का इतना शौक था, आज वो वक्त नहीं मिलता. तो हम बैठ के टीवी देख रहे हैं या डिजिटल स्पेस देख रहे हैं. इनको रोमांटिक फिल्में पसंद है, मुझे थ्रिलर पसंद है. चलो आज क्या देखना है, यू नेवर वॉच रोमांटिक फिल्म, ठीक है, आई विल वॉच इट फॉर यू. आई मे नॉट एंजॉय इट एज मच एज शी डज. And वो clarity Okay. है, And it's ऐसा नहीं okay. है, yeah, it's okay. She's like, okay, you feel like watching thriller, okay, I'll watch with you, no problem. She may not, but I'm enjoying fully, and she's like, okay, now I think I'm going to sleep. And I'm like, okay, you go to sleep, I'll watch it. Yeah. But then we both sit and watch Big Boss every day, which we both are entertained by. So मुझे लगता है कि जो आपका सवाल था कि परिवर्तन ये होता ही है. If you understand that change is inevitable, as long as you like the core of the person, and at the core the person hasn't changed,
then you should also enjoy the new changes, and that's why your relationship will be new. Yeah. Also create new experiences. अगर आज मैं जिनीला के साथ 20 साल के बाद ये सोच रहा हूँ अभी what can we do that we both enjoy, because हो सकता है there are certain things that are mundane कि अभी बहुत कर लिया, अभी इसको मैं क्या करें. तो बच्चों के साथ ट्रैकिंग करते हैं. Great, I have not done this, she's not done this. Kids, it's a create new It's a new experiences thing, yeah. in your life. Yeah, find more ways to be together than to be Yeah. apart. You know, that's Yeah. what I feel. Yeah. Sorry, too much gyan. So well said. For the Love it. Love it. Love it. Thank you so much, both of you. Thank you. Thank you.